हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभैर्व च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री प्रभुपाद को प्रश्न क्या किया। प्रश्न था, हम जो कुछ भक्ति करते हैं क्या भगवान का नाम कीर्तन ही सारे भक्तों का भक्ति अंग का मूल है? क्या भगवान का नाम करने से क्या हमारी सब कुछ हो जाएगी? ये प्रश्न था, जिसका उत्तर में प्रभुपाद ने बताया था, बोले निश्चित रूप में हैं। जब हम भगवान का नाम करेंगे, नाम करते करते इतना एक दिन इतने आनंद आएगा, इतने आनंद आएगा कहते नाम रस में संपूर्ण डूब जाओगे, नाम रस में संपूर्ण डूब जाओगे। लेकिन पहले पहले ऐसे नहीं होगा। कारण है हमारी जन्म जन्मांतर का अपराध है। अपराध होने का नाते भगवान का नाम में हमें रुचि नहीं आती है। दूसरे बात करो, देखना कितना आनंद आएगा। किसकी चुगली करो, कान खड़ी हो जाएगी। उससे तो ज्यादा आनंद जगत में कुछ नहीं मिलेगी, हैं? सास बहू की, बहू सास की। इसलिए लेकिन जब भगवान की हरिनाम के बारे में बताओ, बोलो भैया नींद आ रही है, तकिया लाओ, नींद आ रही है, सोने की इच्छा कर रही है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे जो जीवा है ये अपराध युक्त अविद्याग्रस्त हो गया है। इसलिए भगवान का नाम में हमें रुचि नहीं आती है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर छोड़ दे हरिनाम, हरिनाम छोड़ दे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनुदिन जेना तब नाम गाई क्रमे ते कृपया तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादिवे नामा तब। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भगवान का नाम में रुचि नहीं लगने पर भी माला लो और जोर जबरदस्त बैठो, बैठो, बैठ कर क्या करो? बोले अनुदिन जेना तब नाम गाई क्रमे ते कृपया तब। जब हम धीरे 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 हरिनाम करना शुरू करेंगे, भगवान का नाम धीरे 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 आनंद आने लग जाएगा, अपने आप आनंद आने लग जाएगा, हैं? और धीरे धीरे जितने हरि का नाम जप करेंगे उतना अनर्थ, उतना अविद्या, उतना अपराध हमारी दूर होती जाएगी। जितना प्रभु का यह अविद्या अपराध दूर होती जाएगी, उतना ही हरि का नाम में हमारी रुचि आने लग जाएगा, उतना ही रुचि आने लग जाएगा। इसलिए
जब भगवान का नाम में संपूर्ण रुचि हो जाए, उनके नाम के बगैर रहा ही नहीं जाए, एक सेकंड भी उनका नाम के बगैर हमें रहा ही नहीं जाता है। क्या समझनी चाहिए? बस हमारा काम हो गया है, हमारे काम हो गया। लेकिन अगर हरिनाम करने के लिए मन में रुचि नहीं आती है, हरिनाम करने की इच्छा नहीं आती, फिर क्या समझनी चाहिए? बोले कहीं ना कहीं हमारी अपराध हो रही है, ये समझनी जानी चाहिए। तदस्म सारवदितम, कभी जैसे पत्थर हो जाता है ना हृदय, ऐसे कभी कभी पत्थर सा हो जाता है, हैं? क्योंकि कहीं अपराध होने पर क्या होता है, हरिनाम में रुचि नहीं आई। हरिनाम कर तो माला करने की इच्छा नहीं करेगी, माला करने की इच्छा नहीं करेगी, हैं? समझनी चाहिए कहीं ना कहीं हमारी अपराध हो रही हैं, कहीं ना कहीं। इसलिए हम लोग जो परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में कहते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग लास्ट में सब संतों को, सब वैष्णव का चरण में रोज रोज प्रणाम करते हैं, रोज। क्यों? भैया जान अनजान में किसके चरण में हमारी कहीं अपराध नहीं हो जाए, कहीं अपराध नहीं हो जाए। इसलिए यहाँ तक भी सच्ची मैया कौन है? मैया जसोदा स्वयं, वो भी स्वयं अद्वैत के चरण में माफी मांगते हैं, अद्वैत चरण में माफी मांगते हैं। कितने बड़ी माँ जसोदा। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे थे, सबका नाम को बुला बुला करके प्रेम दे रहे थे, लेकिन इस सच्ची माँ का नाम ले नहीं रहे थे। तब भक्तों ने पूछा, प्रभु आप तो सबको प्रेम दे रहे हो, पर ये सच्ची माँ को क्यों प्रेम नहीं दे रहे हो? बोले उन्होंने वैष्णव अपराध किया है, इसलिए उसको प्रेम नहीं मिलेगा। तो बोले भैया उन्होंने कब वैष्णव अपराध किया? देखो अपराध कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। वो था ये है, जब उनकी बड़ा बेटा सन्यासी बन गया, उनकी विश्वरूप जब सन्यासी बन गया, अगर आपकी एक बेटा कोई साधु बन जाए, किसी चक्कर में पड़ गया, आप गाली गलत करोगे कि नहीं कि बाबा ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया? हाँ, ऐसे पाठ पढ़ाया जो मेरा बेटा ही साधु बन गया स्वाभाविक रूप में, हैं? अगर किसका एक लौता पुत्र होगा, अगर उसको साधु बना दो तो क्या होगा? फिर तो ज्यादा जिंदगी भर उसको गाली गलौज करते रहेंगे। हमारी एक लौता बेटा था, उसको उसने साधु बना दिया। अभी जब उनकी विश्वरूप जी सन्यासी बन गए, क्योंकि वो जाते थे अद्वैत आचार्य जी का टोल में पढ़ने के लिए, पाठशाला में। और अद्वैत आचार्य जो सदाशिव है, महाविष्णु, वो हर समय भगवान की भक्ति के बारे में व्याख्या करे, और ये जीवन का क्या कर्तव्य, भगवान ये जीवन क्यों दिया, ये जीवन ठाकुर जी बारंबार देते नहीं, 84 लाख जन्मों के बाद में मिलता है। अगर इस जीवन में प्रभु भजन के लिए कोशिश नहीं किया तो फिर भगवान ये जीवन ही नहीं देते थे। और इसी जीवन में ही ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा सुनते 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 उनके दिल में बैठ गया, भैया बस भगवान भजन करना, भक्ति करना। तो उनने सन्यास ले लिया। जब सन्यास ले लिया तो इतने में उन्होंने दुखी होकर के इतनी शब्द बोली थी कि बोले अद्वैत तारे द्वैत करी मानी। कौन इसको अद्वैत कहता है? अद्वैत मतलब जो सबको एक कट्ठे रखे, जो दो नहीं एक कट्ठे सबको रखे। बोले कौन बोलता है अद्वैत? वो तो द्वैत है। हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया उसने। हाँ, बेटे को ऐसे पाठ पढ़ाया जो बेटा ही संत बन गया। इतनी सी दुखी होकर के बोली थी, इतनी सी बात। लेकिन उस चैतन्य महाप्रभु तो सर्वांतर्यामी और दुनिया को शिक्षा देने के लिए उन्होंने बोले सच्ची माँ ने अद्वैत आचार्य जी के चरण में अपराध किया है। जब सच्ची माँ सुना मैंने अपराध की और अपराधी को महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे, उनको क्या करना पड़ा? अद्वैत को पास में जाना पड़ा, अपना बेटे को पास में माँ को जाना पड़ा, हैं? बेटे को पास में माँ को जाना पड़ा। बोले तुम्हारी चरण में मेरा अपराध हो गया, माफ कर दो, नहीं तो महाप्रभु मेरे को प्रेम नहीं देगा। इतना सुन करके अद्वैत आचार्य तो प्रेम में विभोल हो गए। बेटा का माँ के चरण में अपराध होता है, माँ की कभी बेटे के चरण में अपराध नहीं होता है। माँ है ना, वो माँ है, वो जो कुछ बेटे के लिए बोलेगा अच्छे के लिए बोलेगा, कभी बुरा के लिए कभी माँ कभी सोचेगा नहीं, कभी नहीं सोचेगा, हैं? बेटा बल्कि कभी कभी पिता माता को अनादर कर सकता, लेकिन माँ तो माँ होती है ना,
माँ तो माँ होती है। इतने में इसने अद्वैत आचार्य उन्होंने प्रेम में विभोर होकर के बेहोश होकर गिर पड़े। जब बेहोश होकर गिर पड़े, इतने में क्या हुआ, सच्ची माँ ने अपना बेटा का चरण धुल लिया, उनकी चरण धुल लिया। जब चरण धुल लिया तब उनको अपराध से उनको मुक्ति मिल गई। फिर तो उनको उन्होंने प्रेम दिया। इसलिए जब कहीं अपराध हमारी हो जाती हैं, अपराध होने पर क्या होगा, भगवान का नाम में रुचि नहीं आएगी, ठाकुर को सेवा में रुचि नहीं आएगी, कोई भी भक्ति की अंग जागरण करने के लिए तुम्हारी रुचि नहीं आएगी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भैया साधन कम हो कोई बात नहीं, साधन कम हो, लेकिन कहीं अपराध जैसे कहीं हमारी नहीं बन जाए, इसी विषय पर हमें सावधान रहनी चाहिए, है? हमें सावधान रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भगवान का नाम तो रस स्वरूप है, इससे रस दुनिया में कुछ भी नहीं। हमारे माधवेंद्र पुरी ये अजाचक वृत्ति थे, किसको कभी कुछ चीज नहीं मांगते थे। अगर अपने आप कहीं अगर किसी ने कुछ दे दिया तो उसको खा करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, अगर कहीं कुछ दिला दिया तो। लेकिन जब कोई नहीं देता था फिर क्या करते थे, जब किससे कोई मांगते नहीं थे, और उसी समय तो इतना घर गृहस्थी था नहीं है, उस समय एक दुक्का कहीं घर है, लेकिन जब कोई देता था तब अपने आप उसको खाकर भजन करते थे। लेकिन जब कुछ नहीं देते तो फिर क्या करते थे, फिर कहते हैं साधन करते 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 हरि का नाम जप करते करते एक दिन ऐसे एक स्थिति आती है जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, वो नाम से ही अमृत निकलता है। इसलिए बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किचु नाही का आर 14 भुवन माजे। इसलिए नाम शुद्धा रस, भगवान का नाम को अमृत बताया। हरिनाम करते करते एक दिन अगर ऐसे आएगी, अब अगर जगत का कोई भी खाना पीना नहीं खाओगे ना चलेगा, खाना पीना नहीं खाओगे चलेगा। क्यों? हरिनाम करते समय हरिनाम से ही अमृत निकलेगा। इसलिए माधवेंद्र पुरी जब कोई दे दिया तो दे दिया, जब नहीं दे दिया बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम से ही अमृत निकलता था, बस उसी अमृत को पान करते रहते थे। उनको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जब एकमात्र कृष्ण नाम ही आमादि के नित्यानंद सागर निमज्जित तो करते पारे, जो हरि नाम ही हमें नित्यानंद, नित्यानंद मतलब आज नित्यानंद प्रभु का जन्म तिथि है ना, उनका नाम नित्यानंद नाम क्यों है? हर समय में जो आनंद ही रहे, हर समय जो आनंद में रहे, कभी जीवन में दुखी नहीं हो, है? जो कभी जीवन में दुखी नहीं हो, सारा जीवन जो आनंद नित्य आनंद में रहे। नित्य आनंद में कब रह सकते हैं? तभी हम नित्यानंद कौन है? असली नित्यानंद जगन्नाथ कृष्ण है, असली नित्यानंद भगवान है। इसलिए अगर उनकी भक्ति में, भजन में, उनकी पूजा पाठ में, उनके भजन में जो डूबे रहते हैं वो हर समय नित्यानंद में ही रहते हैं, हर समय नित्य आनंद में रहते हैं। इसलिए कहते भगवान का नाम एक क्या कर सकता है? हमें नित्यानंद, नित्य आनंद में वही हमें डुबा सकता है, हरि का नाम ही डुबा सकता है हमें, है? और कोई नहीं डुबा सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? कहते अखिल रसमय। भगवान का नाम जितने सारे रस का जो मूल है, कहते भगवान का नाम, भगवान का नाम। इसलिए क्या करनी चाहिए? कहते एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित उच्चई। इसलिए कहते एवं व्रत मतलब जीवन में क्या व्रत लो, हम अलग अलग व्रत लेते, हम कहते ना हमने ये व्रत रखा है, व्रत मतलब निश्चित हम इस काम को करेंगे, हमने व्रत लिया। कहते ना हमने व्रत लिया, इसी काम के लिए हमने व्रत लिया है। कहते जीवन में किस चीज के लिए व्रत लो? कहते स्वप्रिय नाम कृत्वा, अपना जो प्रिय नाम है, हमारे प्रिय नाम क्या है?
ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारी ये प्रिय नाम है। जैसे दूसरे संप्रदाय में, जैसे निम्बार्क संप्रदाय में वो लोग राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, वो उनका नाम है। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय हैं, कोई श्री कृष्ण शरणम मम, जो अपना संप्रदाय का जो नाम है वो नाम को वो ग्रहण करते हैं। लेकिन हम लोगों का सबसे प्रिय नाम क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारी ये प्रिय नाम। बोले एवं व्रत, जो जीवन में अपना प्रिय नाम को जीवन का व्रत बना लिया, स्वप्रिय नाम कृत्वा, फिर क्या बोले जाता अनुराग। धीरे धीरे पहले तो अनुराग नहीं आएगा, लेकिन आदर करके प्रीति पूर्वक जब बैठ करके हम हृदय से पुकार करके जब हरिनाम करेंगे, धीरे धीरे नाम का प्रति आदर आएगा। धीरे धीरे नाम का प्रति हमारी आदर आने लग जाएगा। इसलिए फिर एक बोले द्रुतचित उच्चई, जब हरि का नाम ग्रहण करेंगे ना, हमारा जो चित्त है वो द्रवीभूत होने लग जाएगा, हृदय हमारी पिघलने लग जाएगा जब हरि की नाम जप करेंगे। हाँ, पिघले, जब हृदय पिघलने लग जाए ना, आंखों से आंसू बहने लग जाए, हृदय द्रवीभूत होने लग जाए, समझनी चाहिए हरिनाम हमारी हरिनाम सही हो रही है, हरिनाम हमारी सही हरिनाम हो रही है। द्रुतचित, फिर क्या होगा? बोले हसत्य था। फिर जब हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगी, फिर क्या होगा? जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, ऐसे ही हृदय में कृष्ण प्रेम की, कृष्ण लीला की सीरियल प्रकट होने लग जाएगी। कृष्ण की लीला दर्शन होने लग जाएगा। नाम रूप गुण लीला, पहले नाम, फिर उनका रूप, फिर उनका गुण, फिर उनकी लीला, ये धीरे धीरे हृदय में धीरे धीरे आने लग जाएगा। फिर तो कृष्ण की लीला जैसे हम मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कोई सीरियल को देखते हैं, उसी तरह भक्तों का हृदय में भी कृष्ण लीला की सीरियल प्रकट होने लग जाएगा। बस फिर तो उसमें डूबे रहेगा, ठाकुर की लीला को दर्शन करते रह जाएगा। है, कभी मक्खन चुराते हुए ठाकुर को देखोगे, कभी ठाकुर जी हर घर में जा कर गोपियों को घर के कैसे मक्खन खाते हैं, कैसे कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, कैसे कृष्ण सखाओं के साथ, भगवान की अनंत लीला है, अनंत लीला। जो ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आनंद वृंदावन, हाँ, कहते गोविंद लीलामृत, कृष्ण भावनामृत, ये सब ग्रंथ में उन्होंने सुंदर सुंदर लीला को उन्होंने वर्णना किया है। कृष्ण सवेरे क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, किस समय पर कौन सा लीला करते हैं, अष्टकालीय जो लीला है, 8 जाम का जो लीला, बड़े सुंदर उन्होंने वर्णना किया। लेकिन उन्होंने जो लीला वर्णना की है ना, वो बहुत थोड़ी सी, केवल बहुत थोड़ी सी वर्णना किया। बोले क्यों? बोले साधक लोगों को रुचि देने के लिए हैं। ठाकुर का अनंत, कहते अनंत देव अनंत काल से अनंत कथाओं को गुणगान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अंत नहीं पाते। नित्यानंद प्रभु एक स्वरूप में ये अनंत देव है, कहते अनंत मुंह से अनंत काल से अनंत कथाओं को गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनका कोई था नहीं पाए। इतने लीला ठाकुर जी की, इतने एक सेकंड मिनट में ठाकुर जी कितने लीला करते हैं। रोज नई ठाकुर को लीला करते हैं, रोज नई लीला करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की नाम करना शुरू करेंगे हृदय में, ये समस्त लीला हृदय में प्रकट होने लग जाएगा। जब प्रकट होने लग जाएगा कि अब हसत्य था पास, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे ना, जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। बोले क्यों? ठाकुर को लीलाओं को दर्शन करते हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी हैं, जब गया से वापस आए, हंस रहे तो घंटे तक हा 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 करके हंस रहे, और रो रहे तो घंटे तक रो रहे हैं, घंटे। बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या वैसे पागल हो करके? बोले नहीं है, नहीं। जब कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला दर्शन करना लग जाते हैं, इसलिए विश्वनाथ को ठाकुर उदाहरण देते हैं। बोले एक समय कृष्ण हर गोपियों के घर में कृष्ण मक्खन चोरी करने जाते हैं।
एक समय एक गोपी ने सोची कृष्ण तो मक्खन चोरी करने आते हैं, लेकिन चुरा करके झट चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण दर्शन तो होता है लेकिन अच्छे तरह से नहीं हो पाता। बोले एक दिन कृष्ण को मैं बांध करके रखूंगी, अच्छे तरह से बांध कर रखूंगी और एकदम पास में बैठ करके ना एकदम सुंदर करके निहारूंगी, हैं अच्छे तरह से कृष्ण को दर्शन करूंगी। इतने में कृष्ण के लिए मटकी में रख दिया मक्खन, रख करके घर की कोने में छुप करके बैठ गई। कृष्ण आए, आगे देखे, पीछे देखे, इधर उधर देखे, जब देखा कोई नहीं, इतने में कृष्ण बिल्ली जैसे अंदर में गए और माखन खाना शुरू कर दिया। और गोपी तो देख करके इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई, आज मेरी मक्खन बनाना सार्थक हो गया, क्योंकि आज कृष्ण मक्खन खा रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण खा लिया ना, इतने में जाकर झट पकड़ा कृष्ण को, बोले कहाँ जाओगे, रोज रोज खा करके भाग जाते हो, आज तुमको घर में बांध करके रखूंगी। बोले गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन चोरी कर रहा था। बोले अपना घर में कर रहे थे, चलो अभी मजा चखाते। बोले पिलर के ऊपर हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे और छोटी से अपना फीता को, रिबन को निकाली। जब कृष्ण को बांधने के लिए गई, कृष्ण का हाथ तो बड़े कोमल हाथ है, वो बांधने के लिए जाए तो खिसक जाती है, बंधने में नहीं आए। कृष्ण ने पूछा गोपी जीवन में कभी तुमने कभी बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले बंधी नहीं गई तो दूसरों को बांधना कैसे सीखोगे? कहते बांधना आता है क्या? बोले और क्या? बोले सिखाते। बोले हाथ रख, अभी मैं सिखाती हूँ। बांस जो बांध रखे, एक गांठ 2 फेर 3 फेर लगाए, एक गांठ 2 गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से लगा दी। बोले वाह कन्हैया बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, तेरी क्या, बड़े बड़े जोगी ज्ञानी को और भोगियों को भी अपना प्रेम में बांध डालता हूँ। बोले खोल दे। बोले मैं कभी तक तो किसी को खोलना सिखाई, बांधना सीखा। कृष्ण भागी। तब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये सब हृदय में, उनके हृदय में, ये सब लीला हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं। जब प्रकट होने लग जाते हैं, लीला को देख करके हा 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 करके हंसने लग जाते हैं। रोदती, कभी कभी रोने लग जाते हैं। बोले क्यों रोते हैं? कृष्ण का लीला देख कर तो खूब खुश हुए लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं, उनको दुख से उन्होंने क्या करने, वो रोने लग जाते हैं। क्योंकि कृष्ण दर्शन में इतने आनंद है। कहते कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद नहीं तारे एक बिंदु। मतलब है कृष्ण का दर्शन में इतने आनंद है, जो करोड़ों जो ब्रह्मानंद है वो मिल करके भी कृष्ण प्रेमानंद को सामने एक बूंद का भी बराबर नहीं हो सकता है। इतने आनंद कृष्ण दर्शन में, इतने आनंद है। इसलिए कहते जो शरीर है ना, कहते ये शरीर से कृष्ण दर्शन नहीं होगा, ये शरीर में कृष्ण दर्शन नहीं हो सकती, कृष्ण का दर्शन नहीं करते। क्यों? इतने आनंद है, वो आनंद को ये शरीर सहन नहीं कर सकता है, इतना आनंद है। फिर क्या होगा? कहते ये शरीर छूट जाएगी, फिर ठाकुर जी ऐसे एक शरीर देंगे जो शरीर से कृष्ण दर्शन आनंद को तुम अनुभूति कर सकते हो। इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर ये शरीर में साधन करते करते, इसी जीवन में ये शरीर में साधन करते करते अगर इसी जीवन में रुचि तक पहुंच गए, गुरुदेव कहते समझना ये शरीर धारण करना तुम्हारी सार्थकता हो गई, सार्थकता हो गया है। ये मानव शरीर करना सार्थकता हो गई। रुचि मतलब है ठाकुर का नाम में, ठाकुर का कीर्तन में, ठाकुर के भजन में रुचि आना है। मतलब ठाकुर के भजन के सिवाय और उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगे, और कोई अच्छी नहीं लगे। हरिनाम करते समय उसको लगे जैसे इतने आनंद, करते रहे यार, नाम को करते रहे, नाम कभी छूटे नहीं। गुरुदेव कहते अगर यहाँ तक अगर पहुंच गए तो समझना ये शरीर धारण करना तुम्हारी सार्थकता हो गया। फिर रुचि के बाद में फिर आसक्ति आएगी, प्रेम आएगी, हैं, फिर भाव प्रेम आएगी, फिर भगवान तुम्हें अलग शरीर देंगे जो शरीर में ये ठाकुर का दर्शन हो सकता है, कृष्ण दर्शन हो सकती है शरीर में। इसलिए इतने आनंद है, इसलिए कहते हैं इतने आनंद मिला, लेकिन वो आनंद जब चले जाएगा फिर दुखी होगा कि नहीं इसलिए क्या करते हैं, रोदती, फिर तो रोने लग जाता है। ठाकुर जी
दर्शन देकर कितना आनंद दिया, कहाँ चले गए। फिर जब इतना रोता है कृष्ण विरह में, प्राण नहीं रहेगा, प्राण छूट जाएगी, फिर कृष्ण फिर दर्शन दे देते, फिर नृत्य, फिर नाचना शुरू कर देते, फिर नाचना शुरू कर देते। उदाहरण देते हैं, जैसे बैंक में तुम्हारी 1 करोड़ रुपया था, लेकिन तुमको पता चला बैंक फेल हो गया, फिर क्या होगा? रोने लग जाएंगे ना, हमारे 1 करोड़ रुपया फेल हो गया, बैंक फेल हो गया। लेकिन किसी तरह से पता चला नहीं, वो जो फेल हो गया तो बैंक मिल जाएगी, फिर क्या करोगे? नाचना शुरू कर दो, नहीं हमें पैसा मिल जाएगी, मिल जाएगी। कहते उसी तरह जब कृष्ण देखते हैं मेरे विरह में ये प्राण ही त्याग कर देगा, कृष्ण उसको फिर उनको दर्शन देते हैं, फिर तो वो नाचने लग जाते हैं। कौन क्या बोलता नहीं बोलता ये चीज को ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दे नाच। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान का जो नाम क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसमय भगवान की नाम, भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम में रुचि हो गया तो बस हमारी काम जीवन में बन गया, समझो। इसलिए कहते गौर सुंदर ही परम उपास्य वस्तु जगत रे सकल शेष उपास्य वस्तु जगत जतो उपास्य वस्तु आचे से सकल उपास्य वस्तु रहो परम उपास्य। इसलिए हम लोगों का उपास्य वस्तु कौन है? श्री सच्चिदानंद गौर है। जगत में जितने उपास्य है, मतलब जिनको उपासना करते हैं, अगर कोई सर्वोत्तम उपास्य वस्तु हो सकता है श्री चैतन्य, उनसे बड़ा उपास्य कोई नहीं है। इसलिए जिन्होंने महाप्रभु का अपना उपास्य वस्तु बना दिया है, इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, बोले पार्वती पता नहीं किसको ये बात विश्वास होगा कि नहीं होगा। शंकर जी कह रहे हैं, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ में करोड़ों करोड़ों बार तुम परिक्रमा कर लो, लेकिन उसमें जो पुण्य मिलेगी, अगर नवद्वीप धाम महाप्रभु का धाम को कोई एक बार अगर कोई परिक्रमा करता तो उससे करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी। शंकर जी कह रहे हैं उनसे परम वस्तु जगत में कोई नहीं। इसलिए जब उन्होंने जब पार्वती शंकर जी को प्रश्न करने लगे, आपका मुंह से मैंने बहुत नाम सुना, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, बहुत नाम मैंने सुनी है, लेकिन कभी कभी आप ऊर्ध्वमुख करके, मतलब बड़ी खुश होकर के सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कभी कभी ये चैतन्य गौरांग नाम भी आप कभी कभी लेते हो, ये चैतन्य कौन है, ये गौर हरि कौन है, थोड़ी उनकी कथा सुनाओगे? वाह, शंकर जी इतने प्रेम में गदगद हो गए, इतने प्रेम में गदगद हो गए, पार्वती को उन्होंने आलिंगन किया। बोले इसलिए तुमने इतने बढ़िया प्रश्न किए, चूंकि तुम राधा रानी की प्रकाश है ना। कितना उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनायवाणी, सबके सब कौन है? ये राधा रानी की प्रकाश है। इसलिए तुमने आज इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु के बारे में तुमने प्रश्न किया। फिर तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, गौर हरि कौन है, इनका नाम चैतन्य नाम क्यों पड़ा है, गौर हरि नाम क्यों पड़ा है, ये कौन है? फिर उन्होंने महाप्रभु की उन्होंने कथा सुनाई, चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने कथा सुनाई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जगत में जितने उपास्य वस्तु है, कहते उनके उपास्य में जो सर्वोत्तम उपास्य है श्री चैतन्य महाप्रभु है। क्योंकि जगत में सर्व उपास्य कौन है? ये राधा कृष्ण है। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं ना, आराधना नाम सर्वेशान विष्णु आराधना परम। जितने आराधना में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन विष्णु की आराधना में सर्वश्रेष्ठ क्या है? कहते राम रामेति रमेति रम रम्य मन रमे सहस्र नामा विस्तुल्लम श्री राम नाम बरान्हे। पार्वती जितने नाम है, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम लेने से जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम से वो फल मिलेगा। और सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा वित्वा तो जत फलम एक वृत्वा तो कृष्ण से नाम तत्प्रचति। कहते ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम को जो 3 बार पढ़े, मतलब 3000 विष्णु का नाम लेने पर जो फल मिलेगा, एक बार श्री कृष्ण नाम से वही फल मिलेगा, कृष्ण नाम से वही फल मिलेगा। मतलब 3 राम नाम बराबर 1 कृष्ण नाम। लेकिन कृष्ण कहते हैं मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदुतम। अगर मेरे कोई 100 बार नाम ले, एक बार श्री राधा रानी का नाम ले, तो 1 राधा रानी का नाम मेरे 100 नाम के बराबर। श्री राधा रानी की जय।
राधा रानी का नाम में बराबर है। बोले राधा रानी का नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ब्रजवासी बड़े चालाक, इसलिए कहते राधे 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 बोलते रहते हैं। हाँ, इसलिए वो चालाक है ना, बुद्धिमान है। ऐसे राधा कृष्ण की उपास्य। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई नाम ले लेते हैं, पास राधा कृष्ण मिलकर के एक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु का कोई नाम ले लिया, क्या हो गया? पास राधा कृष्ण का नाम अपने आप आ गया, अपने आप आ गया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सकल उपास्य वस्तु मध्य परम उपास्य गौर हरि, श्री गौर सुंदर साक्षात कृष्ण है हो, भागवत धर्म स्वयं आचरण करी जगत के जानिया दिए छे, कृष्ण कीर्तन ही भागवत धर्म में पराकाष्ठा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन? साक्षात कृष्ण। उन्होंने जीवन में क्या शिक्षा दिया है? कहते जो जीवन में भागवत धर्म को जो आचरण करते ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है जो भागवत धर्म को आचरण करते हैं। लेकिन इस श्रीमद् भागवत का जो सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले भगवान का नाम। जब शुरुआत होता है भगवान का नाम से, और जब भागवत समाप्त होता है भगवान की नाम से। इसलिए भागवत का सार क्या है? भगवान की नाम। चैतन्य महाप्रभु ने बोले परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण का संकीर्तन ही जय जयकार हो, परम श्रेष्ठ रूप में भगवान का कीर्तन ही जगत में जयकार हो। इसलिए कृष्ण कीर्तन ही महाध्यान महायज्ञ, कलियुग में सबसे बड़े यज्ञ, सबसे बड़ा अर्चन, जगत में सबसे बड़े ध्यान किया है? कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण ध्यान, यज्ञ, अर्चन। साधारण मात्र कृष्ण कीर्तन रूप महाध्यान महायज्ञ महाअर्चन, तद विषय परिपूर्णता। कहते भगवान का जितने ध्यान यज्ञ तपस्या ये किया है, कृष्ण नाम करने से ये सब कुछ हो जाता है। यज्ञ हो जाता है, तपस्या हो जाएगा, अर्चन हो जाएगा, सब कुछ भगवान का नाम करने से हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते क्या करो? ए मन हरि नाम कर सार। क्या करो मन? हरि नाम को जीवन का सार बना दो। ए भव सागर हबे बालूचर हटिया है पार। अगर भगवान का नाम को जीवन में सार बना दिया तो ये भव सागर को पार चलते 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 क्या होगा? संसार से पार हो जाएंगे। ठीक है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग कितना बजा जाओ? हाँ 11 बजा देना। ठीक है, जल्दी चले जाओ, जल्दी आ जाओ। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, श्री गुरु वैष्णवांस, श्री रूपम साग्रजातम सागर रघुनाथनितम, तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, श्री विराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभवे श्रीमहात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नाम। नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी। श्री भानुमति देवी दयिताय कृपाद्वये, कृष्णा समन्त विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे, श्री रूपानुग विरुधाप
सिद्धांत धंत हरिणी नमा गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर साम्बुदे पादंबुजायते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदा